Good morning, all of you. Myself, Dr. Kumari Neetu Singh, Assistant Professor, Department of Psychology, राजेंद्र कॉलेज, छपरा, बिहार। मैं आज आपके समक्ष एक स्टोरी फूड फॉर थॉट्स, जिसका टाइटल है रियलाइज यू आर अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। एहसास करें कि आप ऊर्जा का एक बहुत ही शक्तिशाली स्रोत हैं। यह कहानी बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक है, जिसमें एक गहरा जीवन का संदेश छिपा है। यह कहानी एक छोटे बच्चे पे है, भाई बहन पे है। एक 6 साल का लड़का अपनी 4 साल की बहन के साथ बाजार गया था। उसकी बहन एक खिलौने की दुकान पर रुकी और एक गुड़िया को बड़े ध्यान से वो देख रही थी। भाई ने बहन से पूछा, क्या तुम्हें यह चाहिए? बहन ने हाँ में सिर हिला दिया। भाई ने बिना देर किए वह गुड़िया बहन को दे दिया। फिर दुकानदार से जाकर पूछा कि इस गुड़िया की कीमत क्या है। दुकानदार एक अनुभवी और दयालु व्यक्ति था। उसने पूछा, तुम इसके लिए क्या दे सकते हो? लड़के ने अपनी जेब से कुछ समुद्र के किनारे से इकट्ठे किए हुए शंख, सी सेल्स निकाले और निकाल के दिए। दुकानदार ने शंखों को गिनते हुए कहा, यह तो कीमत से ज़्यादा हैं, और कुछ शंख लड़के को वापस कर दिए। पास खड़ा उस दुकान का नौकर अपने मालिक से पूछता है, साहब, आपने इतने महंगे खिलौने सिर्फ शंखों के मोल पे दे दिया, आखिर ऐसा क्यों किया आपने? तो दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, हमारे लिए यह सिर्फ शंख हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए यह बहुत कीमती है। तो इसका जो मुख्य संदेश है वो क्या है? इस कहानी का मुख्य संदेश है कि निर्दोषता और भोलापन भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। बच्चे भले ही धन का मूल्य न समझें, पर सच्चे भाव और प्रेम को जरूर वो महसूस करते हैं। दया और अच्छाई का बीज अगर हम किसी के जीवन में बोते हैं तो वो एक दिन बड़े फल देता है। जब वह बच्चा बड़ा होगा तो उसे यह याद रहेगा और वह खुद भी अच्छा बनने की कोशिश करेगा। आप जो भी भावना इस संसार में फैलाते हैं वह और अधिक फैलती है। यदि आप बुराई करेंगे तो बुराई फैलेगी, यदि आप अच्छा करते हैं तो अच्छाई फैलती है। आपका अच्छा या बुरा कार्य किसी न किसी रूप में आपके पास जरूर लौट के आएगा, भले ही उस रूप में न हो जैसा आप चाहते हैं या समझते हैं। इस कहानी को मैं भावनात्मक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बताना चाहूँगी। पहले हम कहानी का भावनात्मक पल देखते हैं, इमोशनल एंगल जो है उसके बारे में बात करेंगे। कहानी की शुरुआत एक छोटे भाई बहन की मासूमियत और आपसी प्यार से होती है। जब बहन गुड़िया की ओर देखती है तो भाई बिना सोचे समझे उसे वो गुड़िया दिला देता है। क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि एक 6 साल का बच्चा भी जिम्मेदारी और त्याग की भावना को समझता है। वो न सिर्फ बहन की खुशी को अपनी खुशी मानता है, बल्कि एक सजग परिपक्व भाई की भूमिका निभाता है। अब हम इसके साइकोलॉजिकल व्यूज़ को देखेंगे, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको देखेंगे। इसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम इस कहानी को देखते हैं
तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चों की सीखने की क्षमता क्या है। बच्चा जब छोटे छोटे शंख देता है तो वह असल में यह नहीं समझता है कि पैसे क्या होते हैं, लेकिन वह ये ज़रूर समझता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। यानी उसकी सोच में लेन देन का भाव पहले से ही विकसित हो चुका है। दूसरा, अनुभव से सीखना। दुकानदार का व्यवहार उस बच्चे के मस्तिष्क पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब वह बच्चा बड़ा होगा तो उसे यही याद रहेगा कि किसी ने मेरी मासूमियत को देखते हुए उसकी कद्र की थी। यह उसके अंदर सकारात्मक सोच और अच्छे मूल्यों को जन्म देगा। अब इस कहानी का जो मोरल वैल्यू है, नैतिक शिक्षा, ये क्या है, इस पे हम ध्यान देंगे। इस कहानी में कई नैतिक मूल्य दिए गए हैं। जैसे पहला है दया। दया दुकानदार के द्वारा दी जा रही है। बच्चे ने जब दुकानदार को शंख दिए तो दुकानदार ने बिना सोचे समझे उस शंख के बदले उसको खिलौने वाली गुड़िया दे दी। तो दुकानदार ने बच्चे की भावना को समझा और उसे ठुकराया नहीं। आज के युग में ऐसा करना बहुत दुर्लभ है। उन्होंने सिखाया है कि कभी भी भावनाएं कीमत से बढ़कर होती हैं। दुकानदार ने बच्चे की भावना को देखा। दूसरा, ईमानदारी। ईमानदारी और नैतिकता। जब दुकानदार ने कुछ शंख वापस कर दिए तो उसने दिखाया कि व्यापार से पहले इंसानियत आती है। तीसरा क्या है, शिक्षा का असली अर्थ। बच्चा इस व्यवहार को एक ऐसा पाठ मानता है जो किताबों से नहीं, उसकी असल जिंदगी से उसे मिलता है। इस कहानी से हम समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सोशल मैसेज हम ये देना चाहेंगे कि आज के भौतिकवादी समाज में हम बहुत कुछ कीमत और लाभ के तराजू पर तौलते हैं, पर यह कहानी हमें सिखाती है कि मूल्य और मोल में क्या फर्क होता है। शंखों का कोई मूल्य नहीं, लेकिन उनका मोल, वैल्यू उस बच्चे की नज़र में बहुत था। अगर हम इस दुनिया को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, इसमें हम समझदारी, संवेदना और सरलता से हम इसे देखें, तो शायद बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन की हल हो सकती हैं। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहते हैं, अब इसके बारे में भी हम जानेंगे। इस कहानी के लॉ ऑफ कर्म क्या कहते हैं? जो भी भावना आप दुनिया में फैलाते हैं वह और फैलेगी। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छाई फैलेगी। आपका अच्छा या बुरा कार्य किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आएगा जरूर। इसका अर्थ है आपका हर कर्म ऊर्जा की तरह है जो किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। यदि आप किसी के प्रति सहानुभूति, दया, मदद का भाव रखते हैं तो वही किसी दिन आपको कहीं और से मिलेगा। भले ही वो अलग रूप से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। यह कहानी सिर्फ एक मासूम घटना नहीं है, बल्कि एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। यह जीवन को दर्शाता है। छोटे छोटे कार्यों में भी बड़ा संदेश छुपा होता है। हमारे छोटे छोटे निर्णय किसी के जीवन को बदल सकते हैं। वैल्यू हमेशा धन से बड़ी होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सबके भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है। यदि हम दूसरों के साथ प्रेम, सहयोग और सकारात्मकता के साथ पेश आएं
तो यह दुनिया और भी सुंदर बन सकती है। अच्छाई का मूल्य पैसों से नहीं, भावनाओं और इरादों से होता है। धन्यवाद।